भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन से वापस लाने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन की सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। विजय माल्या ने भारत को प्रत्यर्पण किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट के फैसले के बाद अब ब्रिटेन की सरकार ने माल्या को भारत भेजने पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद भी माल्या को कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय मिला है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर भगौड़े माल्या को भारत लाया जाएगा। तो कदम कदम के बाद विजय माल्या को वापस भारत ले जाने के लिए रास्ता अब साफ हुआ जा रहा है। यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑर्डर के बाद माल्या को 14 दिन के अंदर अपील दर्ज करनी है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट एक तारीख तय करेगी सुनवाई के लिए। ये सुनवाई केवल एक दिन चलेगी, जबकि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में सुनवाई 1 साल चली थी। इसका मतलब ये है कि जो अपील्स कोर्ट है बहुत ज़्यादा नई एविडेंस को सामने एडमिट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा लंबी बहस नहीं खींची जाएगी। यहाँ पर बहुत जल्दी सुनवाई होगी और उसके कुछ हफ्तों पश्चात अपील्स कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा। वो ऑर्डर वापस यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उसके बाद एक तारीख तय की जाएगी जबकि भारत की सरकार जहाज भेज के माल्या को वापस ले जा सकती है। सवाल अब सिर्फ एक रहा है कि क्या हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करती है या नहीं। संकेत ये है कि ये ऑर्डर कंफर्म होगा और एक्स्ट्राडिशन माल्या की ऑर्डर होगी। लगभग अप्रैल में लगता है कि माल्या को अब वापस भारत ले जाया जाएगा। इस बीच विजय माल्या ने कहा कि वो ब्रिटेन की सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा। माल्या ने अपने ट्वीट में लिखा कि 10 दिसंबर 2018 के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से फैसले के बाद से ही मेरा इरादा फैसले के खिलाफ अपील करने का था, लेकिन जब तक इस मामले में ब्रिटेन सरकार का फैसला नहीं हो जाता मैं अपील नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं कोर्ट में अपील करने की प्रक्रिया करूंगा। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की ओर से माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर ट्वीट करते हुए करारा हमला बोला। अरुण जेटली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार माल्या को भारत लाने के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। दूसरी तरफ शारदा चिटफंड के घोटालेबाजों को बचाने के लिए विपक्ष लामबंदी कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत के बाद नाराज लोगों ने वहां के दिमनी थाने पर हमला बोल दिया। बताया गया कि दिमनी थाने की पुलिस ने रघुराज सिंह तोमर नाम के एक आदमी को आर्म्स एक्ट के मामले में हिरासत में लिया था, जहां उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बात की खबर मिलते ही भारी संख्या में दिमनी थाने पहुंचे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हिंसा पर उतारू लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग और भड़क गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पथराव तेज कर दिया। बताया गया कि जवाब में पुलिस वालों ने भी आंसू गैस के साथ हवाई फायरिंग की। पुलिस की कार्रवाई तेज होती देख लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने हंगामा करने वाले लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें थाने से दूर भगा दिया। इससे पहले वहां जुटे लोगों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर रखा था, जिसकी खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स जाम खुलवाने पहुंची, लेकिन नाराज लोगों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। लोगों के पथराव की वजह से वहां हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। पथराव से बचने के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इस दौरान कुछ पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई में पथराव करते भी नजर आए। इस दौरान लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस बीच बीच में आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर रही थी। इस पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि वहां जुटी भीड़ ने इस कदर हंगामा किया कि उस पर काबू पाने के लिए आसपास के थानों से भी पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। हालांकि पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में शांति बहाली के लिए मार्च किया। खुदकुशी करने वाले आदमी के घर वालों ने अवैध हथियार के आरोपों को नकारते हुए पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगा दिया। पुलिस वाले सीधे घर में घुस गए और इसको जाके पकड़ लिया, पकड़ के ले आए। जब तक मैं वहाँ तक आया, जब तक गाड़ी में बैठा के इसको निकले आए। सामान भी मिला था? कोई सामान नहीं, इसके पास एक सीख भी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैं सुबह आया फिर थाने में। सुबह मैं थाने में आया तो जिन लोगों ने बात करी तो ये मेरे पे 2 लाख रुपए मांगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में तैनात पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया।
थाने में जितने स्टाफ जो ड्यूटी में थे, मैंने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उनकी लापरवाही है स्पष्ट। थाना प्रभारी का भी पूर्व में भी कुछ शिकायतें थे, तो अभी मैंने थाना प्रभारी को भी चेंज कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया। महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में समाजसेवी अन्ना हजारे का अनशन आज 7वें दिन भी जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष भामरे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन आज भी अन्ना को मनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सोमवार को भी दोनों नेता अन्ना हजारे को मनाने पहुंचे थे, लेकिन अन्ना के साथ कल हुई उनकी बैठक बेनतीजा रही। अन्ना ने केंद्र सरकार पर उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। अन्ना ने कहा कि जब तक सरकार किसानों और लोकपाल से जुड़ी उनकी मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक वो अनशन जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद अब कमलनाथ सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक नया दांव चलने जा रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की तर्ज पर कमलनाथ सरकार राज्य में इंदिरा कैंटीन शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस योजना को लॉन्च कराने की तैयारी की। हालांकि पिछली शिवराज सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी, जो अब बंद होने की कगार पर। कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन की शुरुआत कांग्रेस ने 2017 में तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर की। दिल्ली के पास नोएडा में एक BMW सवार आदमी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सेक्टर 20 में TPS स्कूल के पास दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके के लोग दहशत में आ गए, जबकि फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने घायल हुए आदमी को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई। दावा किया गया है कि घायल आदमी एक कार डीलर है। हालांकि बदमाशों ने उस पर गोली क्यों चलाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक से आकर एक गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई। उनको अभी हॉस्पिटल पहुँचाया गया। श्रीनगर के जीबी पंत अस्पताल में एक नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया। आरोप है कि नवजात की मौत अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुई। बच्ची के घर वालों का आरोप है कि नवजात बच्ची के बेहद करीब हीटर रख दिया गया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गई। बच्ची की जो तस्वीरें सामने आई उनमें उसके पैर की उंगलियां जली हुई दिखाई दी, तो वहीं उसका एक हाथ भी झुलसने से काला पड़ गया था। अस्पताल प्रबंधन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। वहीं बच्ची के पिता ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन होनी चाहिए जो वहाँ पे केयर नहीं करते हैं बच्चों का। जैसा मेरे साथ हुआ वो औरों के साथ नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए एक खास अभियान चलाया। इस अभियान के तहत एक आदमी यमराज की वेशभूषा में सड़कों पर उतरा और बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें फूल दिए, ताकि वो फिर जब कभी बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाना ना भूलें। ये काम यमराज और चित्रगुप्त को सौंपा गया था। 2 आदमी उनकी वेशभूषा में थे। यमराज बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को पकड़कर फूल दे रहे थे, तो चित्रगुप्त उन्हें नियमों के बारे में बता रहे थे। जब भी आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं, निवेदन है आपसे, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षित रहेगा। हेलमेट अवश्य पहने आप। जो आदमी यमराज की भूमिका में था, उसने लोगों को अपने अंदाज में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने की कोशिश की। इस दौरान उसकी हंसी ने भी लोगों को खूब हंसाया। मैं झाबुआ जिले में आ गया हूँ बिना हेलमेट वालों की तलाश में। वहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी भी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने भी लोगों से हेलमेट लगाकर बाइक और स्कूटर चलाने की अपील की। 2 पहिया वाहन आपस में टकरा जाते हैं या किसी और गाड़ी से टकरा जाते हैं और उसके कारण प्राणघातक दुर्घटनाएं होती। 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह पर वहाँ एक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें प्रशासन के बड़े अधिकारी और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए।